मुख्तसर हम्दो सना के बाद सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम शुक्रगुज़ार होते हैं कि जिस मालिकुल मुल्क ने हमें यहाँ मिल बैठने की तौफीक नसीब फरमाई है। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ये बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमा लें। एक अमल बड़ा महबूब अमल है, अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे से मुलाकात करना। हमारी आज की मुलाकात का मकसद भी यही है। क़यामत के दिन एक आवाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आएगी, ऐनल मुतहाब्बून फ़ी जलाली, मेरी वजह से आपस में मोहब्बत करने वाले कहाँ हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला अपने अर्श का साया नसीब करेंगे। एक हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ भी बयान फरमाई है कि तुमसे पहली उम्मतों में एक शख्स किसी दूसरे मुसलमान भाई को मिलने के लिए जा रहा था। ये बनी इसराइल के किसी शख्स का वाक़या है। रास्ते में एक आदमी से मुलाकात हुई है। उसने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? कहा, मैं अपने भाई को मिलने के लिए जा रहा हूँ। क्या काम है उससे? कहा, कुछ नहीं। कोई गरज? कुछ नहीं। लेन देन? कुछ नहीं। किस लिए जा रहे हैं? कहा, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए उससे मोहब्बत करता हूँ। मुझे अल्लाह के लिए उससे मोहब्बत है। सिर्फ इसी मोहब्बत की खातिर मैं उससे मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। तो वो जो शख्स बैठा था ना, उसने पता क्या कहा? उसने कहा, मैं फरिश्ता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेरी खातिर मुझे भेजा है, इंसानी शक्ल में बैठा हूँ तुझे ये बात बताने के लिए कि तू अल्लाह के बंदों से अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है तो अल्लाह भी तुझसे मोहब्बत करते हैं। ये अमल बड़ा पाकीज़ा है, अगर कबूल हो जाए। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। आप फिर दुआ करें, अल्लाह हमारा ये मिलना बैठना और इस मजलिस को हमारे लिए बाइसे अजर, बाइसे सवाब और ज़ख़ीरा आखरत बना दे, मीज़ान हसनात में इजाफे का बायस बनाए और जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह दाखिले का सबब बना दे। अब माशाल्लाह मुझे लगता है बहुत से बच्चे कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं। ऐसे ही हैं? आप हिफ्ज़ कर रहे हैं? नहीं कर रहे? आप डरते क्यों हैं? यहाँ क्लास तो नहीं लगी हुई, मैंने मंजिल तो नहीं सुननी, ना ही सबकी सुननी है। बेहतरीन दो ही अमल है इस दुनिया में, जिसको कुरान मजीद की तालीम की तौफीक मिल गई और जिसको सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने की तौफीक मिल गई। इससे बड़ी कायनात में कोई दौलत नहीं। ये छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह बैठे हैं। आप एक सबक याद करके जाएं। इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जो है ना, वो या रब का कुरान है या हमारे पैगंबर का फरमान है। इस दौलत से बढ़ के कोई दौलत नहीं है। ये पूरी दुनिया भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये दौलत सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन दुनियादार इसको समझते नहीं। मैंने एक जगह पे हिकायत पढ़ी, हिकायतें सच्ची झूठी होती रहती हैं, लेकिन बात समझाने के लिए बड़ी मुफीद होती है। उस्ताद अपने शागिर्दों को ये बात बार बार याद करवाता है
कि इस कायनात की सबसे बड़ी दौलत कुरान और सुन्नत है। ये याद हो जानी चाहिए ना, कि नहीं? आप बोलते नहीं हैं वैसे। आपको डर तो नहीं लग रहा साथी से? आपके साथी भी यहाँ बैठे हैं, बोला करें ना। उस्ताद बार बार यही समझाता है कि इस कायनात की सबसे बड़ी दौलत क्या है? कुरान और हदीस। कुरान और सुन्नत इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत। अब बच्चे थे छोटे छोटे, उन्होंने ये सबक याद कर लिया। ये सबक भी किसी किसी को याद होता है। कॉलेज का एक प्रोफेसर, पहले दिन उसने अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को दरस दिया। दरस क्या था? उसने कहा अल्लाह हर जगह देख रहा है। बस इतना बयान किया और उस्ताद जी चले। दूसरे दिन आए तो भी कहा अल्लाह हर जगह देखता है, फिर चले गए। तीसरे दिन आए फिर यही कि अल्लाह हर जगह। आप ना बोले ना, मैं असर तक जान नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं आपने खाना भी खाया है कि नहीं। 3 दिन गुजर गए। तालब इलम उस्ताद दे पल्ले कोई शहर लगती नहीं यार, इन्हों कुछ नहीं आता। ये किसको पता नहीं है अल्लाह हर जगह देखता है? ये तो हर शख्स जानता है अल्लाह हर जगह पे देखता है। उस्ताद ये सबक याद करवा रहा है 3 दिन के। अल्लाह आपको ये सबक आता है कि नहीं? आता है। बड़े होंगे तो फिर समझ आएगा। जब हाथ में मोबाइल होगा, रात का मंजर होगा, फेसबुक होगा, अल्लाह देखता है कि नहीं देखता? अब 4 महीने गुजर गए। उस्ताद जी ने कहा आज आप सब का इम्तिहान है, और इम्तिहान आपकी जहानत का है। तालाब में से हर बच्चा एक छुरी और एक मुर्गी लेके आए। तालिब इल्मों को इस तरह के काम बड़े अच्छे लगते हैं। पढ़ाई मुसलसल उनके लिए मुश्किल हो जाती है। आज आपको मजा आ रहा होगा क्योंकि क्लास से छुट्टी हो गई। ले बड़े शौक से मुर्गी भी छुरी भी। कहा अब है इम्तिहान आपकी जहानत का। 2 मिनट है आप में से हर बच्चे के पास। ये पंखे बेटा बंद कर। माशाल्लाह ऐसे चले हुए हैं, अल्लाह ताला जज़ाए खैर। कहा 2 मिनट है, आपकी जहानत, आपकी तेजी, आपकी फतानत का इम्तिहान है। हर बच्चा उस जगह पे जाके ये मुर्गी ज़बह करेगा जहां उसे कोई ना देखेगा। ओ कोई दीवार के पीछे, कोई कमरे के पीछे, कोई दरख्त के पीछे, कोई झाड़ी के पीछे, एकदम सबने अपनी मुर्गियां खो। एक बच्चा अपनी मुर्गी वैसे ही ले आया तो कहा तुझे कोई जगह नहीं मिली जहां कोई ना देख रहा हो? उसने कहा अल्लाह हर जगह देख रहा है। कलो पूरी क्लास में सिर्फ एक बच्चे को सबक याद हुआ है। तो आज का आपका सबक क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी दौलत कुरान और हदीस है। बाप खर्चा ना दे ये दुनिया की दौलत है, कोई माना नहीं रखती। आपको खाना ना मिले ये दुनिया की दौलत है, कोई माना नहीं रखती। आपके पंखे ना चले ये दुनिया की दौलत है, कोई माना नहीं रखती। आपको दुनिया की सहूलतें ना मिले, रब्बे काबा की कसम है आपको कुरान और सुन्नत मिल गई, कायनात की सारी दौलतें आपके कदमों में आ गई। ये सबसे बड़ी दौलत है। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का से निकले, मशहूर वाक़या है। अहले मक्का आ गए। कहा मदीना जाने का इरादा है? कहा हाँ। ये बीवी को किधर साथ लेके जा रहे हो? ये तो हमारी बेटी, हमारी बहन, मक्का की रहशी, हमारे खानदान की, इसको तुम साथ नहीं ले जा सकते, उसको पीछे कर लो। बेटे को सीने से लगाया हुआ था। कहा ये बेटा भी दे, ये भी इसी के वतन से पैदा हुआ ना, बेटा भी छीना। फिर जाने लगे, तलाशी ली। कोई थैली थी थोड़ी सी, बेचारों ने दिरहम और दिनार रखे हुए थे।
आखिर 450-500 किलोमीटर का सफर तय करना है, वो भी छीन। बेसरो सामान, बेआसरा, कुछ नहीं है। 450-500 किलोमीटर का सफर अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पैदल की। भूखे प्यासे चलते चलते जूते टूट गए, पाँव में कांटे, झाड़ियां लगी, खून बहने लग गया। मस्जिद नबवी में दाखिल हुए तो सुए इत्तेफाक अल्लाह के पैगंबर सामने बैठे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम कहा, मुसाफा हुआ, कहा अल्लाह के हबीब सब कुछ छिन गया। बीवी छिन गई, बच्चे लुट गए, घर बाहर चला गया, मेरा मालो जायदाद असबाब सब कुछ उन्होंने ले लिए, बेसरो सामान आपके घर पहुंचाऊं। अल्लाह के हबीब ने क्या फरमाया था? कहा अब्दुर्रहमान दीन बचा के आ गए और सब कुछ बचा के आ गए। दौलत मिल जाएगी दोबारा, बीवी मिल जाएगी दोबारा, बच्चे मिल जाएंगे दोबारा, घर मिल जाएगा दोबारा, सब कुछ मिल जाता है। और ये याद रखना, अगर कोई शख्स इस दुनिया से यूं किनारा करे ना कि मैंने अल्लाह के दीन को सबसे मुकद्दम रखना है, ये दुनिया मिले ना मिले, कोई दुनिया का ओहदा मिले ना मिले, कोई शोहरत, कोई इज्जत, कोई मुकाम, कोई मनसब मिले ना मिले, मैंने सबसे मुकद्दम अल्लाह के दीन को रखना है। मेरे पैगंबर का फरमान है अतत का दुनिया वही रागिमा, ये दुनिया के तालिब दुनिया के पीछे दौड़ते हैं, तुम दुनिया को पीछे छोड़ते हो तो दुनिया जलील हो के तुम्हारे कदमों में आ पड़ती है। दुनिया है क्या? क्या? अल्लाह के हबीब ने फरमाया मन अस्बहा मिनकुम आमिनन फी सिरबी व इंदहु कूतु यौमिही कअन्नमा हिज़त लहु दुनिया। अल्लाह अकबर। तुमने सुबह की, उस दिन का खाना तुम्हारे घर में मौजूद है, तुम अमन में अपने घर में बैठे हो, बीवी बच्चे तुम्हारे पास हैं, एक दिन का खाना तुम्हारे पास है। फरमाया गोया के सारी दुनिया लपेट के अल्लाह ने तुम्हारे कदमों में रखी हुई है। दुनिया तो कुछ है ही नहीं ना। तो आपने ये सबक याद कर लिया इंशाअल्लाह कि सबसे कीमती दौलत कुरान और सुन्नत है ना, कुरान और हदीस है, इसको छोड़ेंगे तो नहीं। पक्का वादा? ऐसा ना हो बाद में दुकान के ऊपर लिखा हो हाफिज जनरल स्टोर। समझ आई? हाफिज मोबाइल शॉप, हाफिज दूध दही वाले। तूने हिफज इसलिए किया था कि दही की दुकान खोलनी? तूने अल्लाह का दीन इसलिए पढ़ा था कि तू अल्लाह के दीन को यहाँ दुकानों पे फरोख्त करेगा? इसलिए हाफिज लिखता है कि लोग तेरी दुकान पे आ जाए कि ये हाफिज साहब हैं, धोखा नहीं देंगे। मत इस्तेमाल कर रब के दीन को इस दुनिया की खातिर। और ये याद कर लें आप बात, जो शख्स रब के दीन को दुनिया की खातिर इस्तेमाल करेगा, अल्लाह के हबीब ने फरमाया अल्लाह उसको दुनिया आखिरत में जलील करके रख कर। ये दीन बड़ी इज्जत वाला है, ये बड़ी रिफत वाला है, ये बड़ी शान वाला है, ये बड़े मुकाम वाला है। इससे जिसका ताल्लुक जुड़ता है ना, अल्लाह उसको भी उसी तरह इज्जतें देते हैं। एक छोटा सा बच्चा मदीने के बाजार में खड़ा है, खरीदने वाले ने इस नीयत से खरीदा कि आज कुछ हाथ नहीं आया तो चले इसको बेचूंगा, कोई 1-2 दिनार तो मुनाफा मिल जाएगा, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा। शाम होने को आ रही, एक शख्स ने देखा, उसने आवाज दे दी, कहा इतने में खरीदा था, इतने में ही ले जा, जान छुड़ाएं, निकल जाए मेरे हाथ से। यहूदी बहुत बड़े ताजर थे उस वक्त। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और मुकाम और आपकी दूर नजरी पे कुर्बान थे। आपने मदीना में आते ही ना पूरा जायजा लिया, ये यहूदी क्या कर रहे हैं, किन कामों पे लगाया हुआ है इन्होंने उम्मत मोहम्मदिया को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूद पे कर्जे देते थे, शराब का कारोबार करते थे, जुए खेलते थे, और सबसे बड़ा काम सालों साल बाग खरीद के ना वहां के रहने वालों को खामखा के एडवांस पैसे देते, तुम ऐश परस्ती की जिंदगी गुजार। इसलिए अरबों में ऐश परस्ती आज तक काम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके सारी चीजों पे पाबंदी लगा, सूद को अपने कदमों में रौंद के आपने हराम कर दिया, शराब को आपने हराम कर दिया। ये जो ऐश परस्ती की जिंदगी गुजारने वाले थे ना,
उनको सादा जिंदगी गुजारने की अल्लाह के पैगंबर ने तरगीब दे दी। ओ सहाबी कहा करते थे, एक दफ़ा उनके सामने खाना आया ना, बड़ा लजीज किस्म का खाना, तो खाने से पहले लंबा सांस लिया और कहा, ओ मुसअब बिन उमैर, तेरी क्या शान है, तू दुनिया से यूं उठा कि तूने दुनिया से आखिरत के लिए कुछ भी नहीं किया। क्या मतलब? कहा एक वक्त ऐसा था कि मुसअब बिन उमैर जब मक्का की गलियों से गुजरते, गुजरने वालों को इल्म होता था यहां से मुसअब बिन उमैर गुजरे हैं। इस कदर खुशबू का इस्तेमाल होता था, सुबह का लिबास और तो शाम का लिबास। उसी मुसअब को लोगों ने मदीने की गलियों में देखा तो टाट पहना हुआ, गर्मी, पसीना, टाट की स्मेल। इसीलिए अल्लाह के हबीब ने जुमे का गुस्ल वाजिब कर दिया था। सहाबाए काम काज करके तो मस्जिद नबी में स्मेल फैलने लगी, तो आपने फरमाया गुस्ल यौमिल जुमुअती वाजिबुन अला कुल्ली मुहतलिम, हर बंदा तुम में से गुस्ल कर गया। यही मुसअब बिन उमैर ओहद में शहीद हो गए और आप जानते हैं क्या हाल था उनकी शहादत का। कुछ नहीं लेके गए इस दुनिया से। याद रखिए, अल्लाह हमें दुनिया में जब देता है ना तो हमारी नेकियों का बदला होता है। बात नोट कर लें, अल्लाह ईमान वालों को जो दुनिया देता है तो वो उनकी नेकियों का बदला होता है, और अल्लाह अपने नाफरमानों को देता है तो इसको इस्तिदराज कहते हैं। अल्लाह अजाब में और बढ़ाना चाहता है। उमहिलहुम रुवैदन, अल्लाह फरमाते हैं मैं इनकी रस्सी ढीली करके इनको जरा और देता हूं। मोमिन अपना अगर बचा के दुनिया से निकल जाए ना, सब कुछ आखिरत के लिए रख ले। इसलिए एक हदीस में आता है, बस हमें इफरादो तफरीद से बचना चाहिए। अच्छा लिबास पहनना अल्लाह को पसंद है, अच्छी चीजें इस्तेमाल करना अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद है। इन्नल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल। लेकिन एक हदीस में आता है, अगर ताकत होने के बावजूद, इस्तिताअत होने के बावजूद कोई शख्स उस कदर उम्दा लिबास इस्तेमाल ना करे जितना वो कर सकता है, अल्लाह क़यामत के दिन सारी मखलूक के सामने खड़ा करके उसे कहेंगे, जाओ मेरी जन्नत की हूरों में से जिस हूर को चाहते हो वो हूर मैं तेरे निकाह में देता हूं, तू जन्नत का मेहमान बन। दुनिया से बच के निकल गया तो मैं कहता हूं बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत का उस पर करम होगा। तो दुआ भी करें, अल्लाह हमें इस दुनिया से बचने की तौफीक नसीब फरमा दे। शैतान दुश्मन है, दुनिया दुश्मन है, हमारा अपना नफ्स, जाती ख्वाहिशें, ये हमारा तीसरा बड़ा दुश्मन होती है। इन तीनों दुश्मनों से खुद को बचा के रखना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पे नजर दौड़ाए ना, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस मौजू पे खुतबा भी दिया कि अल्लाह के हबीब की फक्रो फाका वाली जिंदगी इसलिए नहीं थी कि आपके पास कुछ था, नहीं था, बहुत कुछ आपके पास, लेकिन आपने कभी दुनिया की तरफ देखा ही नहीं। फजर की नमाज पढ़ाई ना, मस्जिद नमाजियों से खचाखच भरी हुई, बदू भी आ गए मदीना के इर्द गिर्द के रहने वाले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे लगता है तुम लोगों को बहरैन से आने वाले माल की खबर मिल गई है। आप बड़े सहाबा से वादा किया करते थे, चलो आज चला जा, फिर कभी बहरैन का माल आएगा तो फिर आ जाएगा। वैसे ये भी बड़ी प्यारी सुन्नत है। आज बात कर लो, अगर आप नाराज ना हो तो, जुलूस, चंडियां, पता नहीं क्या क्या गलियों में हो रहा है। ये अल्लाह के हबीब से मोहब्बत इसको नहीं कहते। मोहब्बत का एक ही मतलब है कि हम आपकी बात को दिलो जान से मान के उस पर अमल करने वाले बन गए। ये है मोहब्बत मुस्तफा। इनकान फी हुब्बुका सादिका फ़इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउ। ये तो एक कानून है दुनिया का, इंसान जिससे मोहब्बत करता हो उसकी बात भी मानता होता है। अल्लाह हमें सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाने की तौफीक नसीब फरमा दे, और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह हमें चलने वाला बना दे। इससे मोहब्बतें सच्ची हों, अकीदत सच्ची हो, और हम वो मनाजिर पेश करें
जो खुदा की कसम अल्लाह के पैगंबर के सहाबा ने किए थे। मुझे आज कुछ मौजू ये भी था कि हमारे यहाँ ये एतराज़ चलता रहता है कि ये हदीसें पता नहीं किसने लिखी हैं, कब लिखी हैं, ये बाद की पैदावार है और ये है और वो है। ये बड़े अकल के फलासफर इस तरह की बातें करने लग जाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ये भी बात टच करके आगे निकल जाता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से हदीसें लिखी जा रही हैं, ये नहीं है कि ये बाद वालों ने लिखी। एक वक्त था, सही मुस्लिम की रिवायत है, आपने फरमाया ला तक्तुबू अन्नी सिवल कुरान, कुरान के अलावा कुछ ना लिखा करो। फमन कतब अन्नी शय्यन मिनल कुरान फलयमहुहु, जिसने कोई चीज लिखी है वो उसको मिटा दे। वजह, कुरान लिखने वाले कातिब बहुत कम है। कुरान के साथ ही लोग हदीसें लिखी जा रहे हैं। कुरान और हदीस के मिल जाने का डर है, कुरान के इख्तिलात का डर है। अब जब ये डर खत्म हुआ, कातबे वही ज्यादा हो गए, हदीसें लिखी जाने लग गई। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के हबीब की हर एक बात को लिखा करते, जो कुछ आपकी जुबान से निकलता वो लिख लेते। तो किसी ने कह दिया अब्दुल्ला तुम सारी बातें लिख लेते हो, कभी बशरी तकाजे के तहत भी तो आप बोलते होंगे ना, कभी नाराजगी, कभी गुस्सा, कभी कोई काम, हर चीज क्यों लिखते हो? छोड़ो, जो बात वो दीन की करते हैं ना वो लिखा करो। तो उन्होंने अपने तौर पे बात चीजें लिखना छोड़ दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया अब्दुल्ला क्या हुआ, पहले तो तुम सारी बातें लिखते थे, अब कुछ लिखते हो कुछ छोड़ देते हो। कहा अल्लाह के हबीब ये वजह है। फरमाया उक्तुब फवल्लज़ी नफ्सी बियदी ला यखरुजु मिन लिसानी इल्लल हक़। अब्दुल्ला सब कुछ लिख जो मेरी जुबान से निकलता है, मुझे कसम उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरी जुबान से सिवाय हक के कुछ निकलता ही नहीं। मजाक करूं तो भी हक निकलता है, गुस्से में बोलूं तो भी हक निकलता है, और हक निकले भी क्यों ना। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। आप जब भी बोलते हैं अल्लाह की मर्जी से बोलते हैं। जिब्रील आप पे सुन्नत भी नाजल करते थे जैसे कुरान नाजल करते हैं। ये झूठी बातें हैं कि सुन्नत बाद की बात है, वो जाराना मुकाम पे सही बुखारी की रिवायत नहीं है। एक शख्स ने जुब्बा पहना हुआ है, खुशबू से भरा हुआ है, और आपको पता है हालत एहराम में खुशबू लगा कपड़ा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अल्लाह के हबीब मैंने नियत कर ली, हज के लिए निकल पड़ा हूँ, और मुझे तो पता नहीं था लिबास पूरे का पूरा मेरा खुशबू से भरा हुआ है, जुब्बा मैंने पहना हुआ है। अब खामोश हो गए, अब मैं इसको क्या जवाब दूं? अल्लाह अकबर, खामोश थे। गालिबन सैयदना याला बिन उमैया रज़ी अल्लाह अन्हु की बात है, वो कहा करते थे काश कभी कोई ऐसा दिन आए जिस दिन मैं अपने पैगंबर की ज़ियारत इस हालत में करूं जिस हालत में आप पे कुरान नाज़िल हो रहा। काश वो मंजर मुझे देखने को मिल जाए। जिब्रील के आने पे आपका चेहरा भारी हो जाता है, सर्दियों में भी आपके पसीने छूट जाते थे, रंगत सुर्ख हो जाती थी। अब आपने उसका जवाब नहीं दिया। हदीस के अल्फाज हैं फसाकत, खामोश हो गए। बस खामोश हुए तो जिब्रील अमीन आप पे सुन्नत की वही ले गया। एक वही कुरान है, दूसरी वही सुन्नत है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इशारा किया, कहा आ जाओ। तुम कहते थे ना मैंने तब अल्लाह के हबीब को देखना है जब जिब्रील आ चुके हों, देख लो। लोग इकट्ठे दायरा बना के खड़े, कहते हैं मैंने दरमियान से अपना सर घुसेड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, आपका चेहरा बदला हुआ। जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मामला हटा, जिब्रील वापस गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिब्रील ने वही की थी वो बात आपने अपने उस साहबी को सुना दी। तो मैं किधर गया वो सवाल करने वाला? अल्लाह के हबीब में फरमाया ये जुब्बा उतार दे, इसको अच्छी तरह धो, सुम्मसना फी उमरती का मातसना फी हज्जी का, फिर अपना उम्रा और हज तो इसी तरह मुकम्मल कर ले। क्या मतलब? ये कुरान तो नहीं है ना। जिब्रील अमीन आपको ये पैगाम दे के गए थे कि अपने साहबी को कहो अपना जुब्बा उतार के धो लें। इसका मतलब ये हुआ जैसे कुरान नाजिल होता है वैसे।
तुसी फिर नहीं बोलते तो काम मगरब तक पड़ जाना। जायद है जी मगरब तक दरस दे दूंगा कि नहीं? अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने एक टाइम जोर के वक्त दरस शुरू किया, मगरब तक ले। अब फिर आज ये सुन्नत है ना, अमल कर ले। एक शख्स ने आपसे पूछा, मा अहब्बुल बिलादी इल्लल्लाह व मा शर्रुल बिलादी इल्लल्लाह, अल्लाह के हबीब बताएं ना इस कायनात में अल्लाह को सबसे प्यारी जगह कौन सी है और सबसे बुरी जगह कौन सी? आप खामोश। कहाँ आप अपनी मर्जी से बोलते हैं? खामोश हैं। जिब्रील आ गए। जिब्रील के जाने के बाद अल्लाह के हबीब ने बताया, अहब्बुल बिलादी इल्लल्लाहिल मसाजिद व शर्रुल बिलादी इल्लल्लाहिल अस्वाक। ओ मेरे साहबी, सबसे प्यारी जगह इस दुनिया में अल्लाह के यहाँ मस्जिदें हैं और सबसे बुरी जगह अल्लाह की नजर में बाजार है। ये वही भी आप पे किसने नाज़िल की? बोलो, चंगे रह जाओ। तालिब इल्म तो बोलते होते हैं, मैं कोई आम मौलवी तो हूं नहीं कि मैंने नारे लगवाने, मैं तो सबक सुनाने आया हूं, आपने याद करना है। तो इसका मतलब हुआ हदीस कब से लिखी जा रही है? आपने खुतबा हज्जतुल विदा दिया, बड़ा फसीहो बलीग खुतबा था, आपने इशारा कर दिया था लोगों में अगले साल हज नहीं करूंगा, न कर सकूंगा। खुज़ू अन्नी मनासिकाकुम, खुज़ू अन्नी मनासिकाकुम लअल्ली ला अहुज्जु बअदा आमी हाज़ा, अगले साल में जिंदा नहीं रहूंगा। अल्लाह अकबर। साडे बेली कहते ने नहीं आप जिंदा है, पर मैं मुझसे हज सीख लो, आइंदा साल में हज नहीं करूंगा, ना कर सकूंगा, इस दारे फानी से रुखसत हो जाऊं। बल्कि सैयदना मुआज़ बिन जबल का वाक़या याद आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको यमन भेजने लगे ना, गवर्नर बना के। अल्लाह अकबर, क्या मुकाम है, क्या शान है, क्या आपकी आजिज़ी है, क्या तवाज़ु है, क्या इनके सारी कायनात का सिरदार मुआज़ बिन जबल सवारी पे सवार। अल्लाह के हबीब ने सवारी की लगाम को खुद पकड़ लिया। मेरा साहबी अलविदा हो रहा है, जाते जाते आप नसीहतें करते जा रहे हैं और कहा, मुआज़ सुन, अब की बार दोबारा तेरी और मेरी मुलाकात ना होगी। अब या तो तू मेरी मस्जिद के पास से गुजरेगा या फिर मेरी कब्र के पास से। इशारा है दुनिया से उठने का। कितने बोझल कदमों से मुआज़ रवाना हुए होंगे, आखिरी मुलाकात है, दुनिया से जाना हक। आपने खुतबा दिया, हर आंख आंसू आ रही, हर दिल धड़क रहा है। एक शख्स उठा, अबू शाह यमन से आया था, उक्तुब ली या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब ये सारा खुतबा मुझे लिखवा दे। आपने फरमाया, उक्तुबूली अबी शाह, ये खुतबा अबू शाह को लिख के दे दो। आज हदीसों में वो खुतबा लिखा हुआ मौजूद है। लोग कहते हैं हदीस बाद में लिखी गई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के पास पूरा सहीफा था। अब खोलने जाके सही मुस्लिम किताबुल ज़कात, पहली हदीस, लंबी हदीस है, 3-4 सफ़े की हदीस है। शुरू में ही लिखा हुआ है, हाज़िही सदका मा फरद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये ज़कात के सारे मसले लिखे हुए थे, अल्लाह के हबीब की ज़ुबान अतहर से लिखे हुए थे। और जब अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को गवर्नर बना के भेजा तो कहा, लो ये सहीफा साथ ले जाओ, बकरियों पे क्या ज़कात है, ऊँटों पे क्या ज़कात है, गाय पे क्या ज़कात है, सोने पे, चांदी पे, जेवरात पे, फलां पे सारी बातें उसमें तारीर हुई थी। ये सहीफा है अबू बकर सिद्दीक के नाम से मशहूर, पूरा सहीफा है। लोग कहते हैं हदीस बाद में लिखी। अली रजी अल्लाह अन्हु के पास सहीफा नहीं था, उसको सहीफा मुअल्लका कहते हैं, तलवार के साथ लटका के रखते थे हर वेले। उसमें ये सारे अहकाम लिखे हुए थे, बदले कैसे लेने, कत्ल के बदले कत्ल, जान के बदले जान, और जख्मों के बदले किसी ने नाक काट दिया, हाथ उंगली काट दी, क्या बदला होगा, सारे मसाइल, ये सारी हदीसें सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपने सहीफे के ऊपर लिखी हुई। और सहीफा अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस तो बड़ा ही मशहूर है।
उसको सहीफा सादिका कहते हैं। मुजाहिद उनके शागिर्द हैं। वो कहते हैं मैं जब भी जाता ना, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस मेरे लिए घर के दरवाजे खोल देते, आओ ये घर तेरा है, जहां मर्जी बैठो, जहां मर्जी लेटो, जो कुछ चाहते हो इस घर से ले लो। कहते एक चीज तकिए के नीचे छुपा के रखी होती, बड़ी महबूब थी वो चीज उनको। तकिया उठाते, उसको देखते, पढ़ते। तो मैंने वो तकिया उठा के उसको देखना चाहा तो कहा नहीं, इसको हाथ ना लगा, बाकी तुझे हर शय की इजाजत है। कहा इसको क्यों ना हाथ लगाऊं? कहा हाजी ही सादिका, इस पे मैंने वो हदीसें लिखी हैं जो हदीसें अल्लाह के पैगंबर ने यूं बयान की कि आपके और मेरे अलावा कोई था ही नहीं। आपकी जुबाने अतहर से सुनी हुई हदीसें इस पे दर्ज हैं। ये सच्चा तरीन सहीफा कुरान के बाद, इसको मैं किसी को छेड़ने की इजाजत नहीं देता। ये सहीफा सादिका है। अब्दुल्ला बिन अबी औफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सहीफा लिखा हुआ था। सारे जिहाद और किताल की हदीसें उसके ऊपर दर्ज हैं। जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह अन्हु का सहीफा मौजूद है। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु का सहीफा मौजूद है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का सहीफा मौजूद है, जिसको हम्माम बिन मुनब्बह ने रिवायत किया है। और वो सहीफा तो अल्हम्दुलिल्लाह छपा हुआ भी है, आज भी बाजार से मुयस्सर है। कहाँ से कहते हैं लोग हदीसें बाद में लिखी गई? हाँ, उस वक़्त एक जगह पे जमा नहीं थी। सबसे पहले अगर किसी ने खूबसूरती से किताब लिखी है और जमा की है तो वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह है। जब सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह का दौर आया ना, 101 हिजरी की बात है, 2 साल वो खलीफा रहे हैं बस, सन 99 से लेकर 101 यानी 2 साल। उन्होंने कहा था मोहम्मद बिन अबी बकर बिन हज़म को और इब्ने सिरीन रहमहुल्लाह को, कहा जाओ दुनिया के कोने कोने में फैल जाओ, जहां जहां तुम्हें अल्लाह के हबीब की हदीसें मिलती हैं उनको लिखना शुरू करना। और अबू हुरैरा की हदीसें ना लिखना रज़ी अल्लाह ताला, उनकी सारी हदीसें हमने पहले ही जमा की गई। अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, सहाबा में सबसे बढ़ के हदीस को बयान करने वाले कौन है? भला कैसे हदीसें याद की हैं उन्होंने? तानू राती मगरब तो बाद क्लास लवान ना उस्ताद थोड़े सिर नूं पीड़ चढ़ जाती है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु खुद कहते हैं, मुहाजिर जो हिजरत करके मक्का से आए थे ना, वो बाजार में तिजारत के लिए निकल जाते और मदीना के बासी अंसारी खेती बाड़ियों की तरफ निकल जाते। अबू हुरैरा ऐसा इंसान था जिसे ना खेती बाड़ी की फिक्र, ना किसी जरिए मुआश की फिक्र, ना बाजार में जाने की फिक्र, बस एक ही फिक्र लाहक थी, अबू हुरैरा के दिमाग पे सवार थी, कब अल्लाह के हबीब घर से निकले, कब आपकी जुबान से हदीस निकले और वो हदीस अबू हुरैरा याद करके अपने सीने में महफूज कर। कहा मैं भूख से निढाल अल्लाह के हबीब के घर के सामने कभी कभी उल्टा लेट जाता था। उल्टे क्यों लेटते? जमीन की तपश पेट को हरारत दे, थोड़ा सा हौसला मिले कि पेट में कोई तो शायद चली गई है। क्यों जी? आज तालब इल्मों को एक वक्त खाना ना मिले उनके मुंह बन जाते हैं। अल्लाह अज दाल च पानी बहुत आ पै है, उस्ताद जी अज तो दाल सही नहीं पकी। लोग कहते थे जुन्ना अबू हुरैरा, अबू हुरैरा को मिर्गी है, अबू हुरैरा का दिमाग सही नहीं है, उल्टा लेटता है। लोग मेरी गर्दन पे पांव रख के दबा के चले जाते थे। उस वक्त का इलाज यही था इस बीमारी का। लोग मुझे मजनून समझते, लोग मुझे मिर्गी का मरीज समझते, लेकिन लोगों को क्या इल्म है कि मैं अल्लाह के हबीब की हदीस याद करने के लिए इस सारे मंजर का सामना कर रहा होता था। अल्लाह अकबर। मैंने फिर आपको पहले इशारा भी दिया है ना कि अगर आप आज दुनिया से जान छुड़ा के रब के दीन पे मेहनत कर लेंगे ना, ये दुनिया आपके पीछे दौड़ के आ जाएगी। एक वक्त फिर लोगों ने ये भी देखा है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु मदीने के गवर्नर बने, बड़ी शान और शौकत।
जिवें तुसीं नहीं जेब विचों टिशू कढ़ के नक साफ करदे हैगा जी, मैं तो रखा है वो भी किसी को लैके बड़ा कीमती रुमाल नाक साफ किया अबू हुरैरा ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और खुद को ही मुखातिब करके कहने लगे बकिन बकिन अबू हुरैरा, बल्ले ओए अबू हुरैरा, कभी भूख से जमीन पे मरता था, आज नाक भी साफ करता है तो कीमती रुमाल से करता है। तो जब भूख का दौर गुजर रहा था ना, तो एक दफा तो इतने भूख से बेचारे निढाल हो गए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक गुजरे तो उनको कहा एक ऐत का माना तो बता दें। कहा क्या? कहा वयुतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, के मोमिन खाने खिलाते हैं यतीमों को, मस्कीनों को। मस्कीन उस बंदे को कहते हैं जिसके पास कुछ ना हो, आमदन बिल्कुल है ही नहीं, अखराजात ज्यादा है। तो मिस्कीनों के जुमरे में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु आ रहे थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐत का माना बताया और गुजर गए। क्या पता अबू हुरैरा पूछते क्यों है? उम्र फारूक का गुजर हुआ, उनसे पूछा इस ऐत का माना बता दे, उन्होंने भी बताया और गुजर गए। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मेरे उस्ताद मोहतरम कारी मोहम्मद इब्राहिम साहब मीर मोहम्मदी हाफिज़हुल्लाह ताला, कारी सोहेब साहब के बड़े भाई, मैं हिफज में था, छोटा बच्चा था, असातिज़ा का खाने का कोई प्रोग्राम था, दावत शावत हुई तो अक्सर असातिज़ा उठ गए, उस्ताद जी खाना खा रहे थे। तो मैंने दरवाज़ा खोला, खड़खटाया, उन्होंने पूछा कौन? मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने कहा उस्ताद जी एक आयत का माना पूछना है। कहा कौन सी? मैंने कहा वयुतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। तो वो भी आगे से इतने तेज थे, मुझे कहने लगे तू यतीम है कि असीर है कि तू कौन है? हैं हम तो अल्लाह के फजल से घर से खर्चे वर्चे लेके आते थे। असातिज़ा की मोहब्बत है, दुआ करें अल्लाह इस मोहब्बत को बरकरार कायम और दायम रखे और जन्नत में दाखिले का जरिया बना दे। आपको अपने उस्तादों से मोहब्बत है? एवें ही सियासी बयान सानू तो ठुकदियां ने तो बाहर जाके बद दुआवां करना, लेकिन तालिब इल्म की बद दुआ उस्ताद नूं लगदी नहीं। ये याद रखें, अपने उस्तादों के लिए रात को दुआ किया करें। कौन कौन करता है हाथ खड़ा करे, सही करनी है। तुसी तो राती उठते ही नहीं, दुआवां कदों करते? चले अल्लाह हमें तौफीक दे। उस्तादों के लिए, वालिदैन के लिए, जिस इदारे में आप पढ़ रहे होते हैं उस इदारे के लिए, जो लोग इस इदारे को चला रहे होते हैं उस इदारे चलाने वालों के लिए, सब के लिए दिल खोल के दुआएं किया करें। जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो पता क्या मिलता है? अल्लाह अकबर। आप जब कहेंगे ना या अल्लाह मेरे फलां मुसलमान भाई को जन्नत में दाखिला दे दे, तो फरिश्ता कहता है या अल्लाह उन्होंने तो पता नहीं तू देना है कि नहीं देना है, जिहड़ा दुआ कर रहा ना इनू तो दाखिला नसीब कर। अच्छा आप ये बताएं, आपकी दुआ बेहतर है कि फरिश्ते की दुआ बेहतर है? तो फिर इसका मतलब ये हुआ अपने हक में दुआएं करने की बजाय, या बजाय तो नहीं, अपने हक में भी करनी चाहिए। हम जब दूसरों के लिए दुआएं करेंगे तो फरिश्ते क्या करेंगे? फरिश्ते हमारे हक में दुआएं करेंगे ना, और फरिश्तों की दुआएं हमारी दुआओं से। और तुसी मेरे वास्ते करोगे कि नहीं? हैं? पक्का वादा? की करोगे? दुआ करो अल्लाह मौलवी को जान छेती छड़ दे, रोटी रोटी भी खानी है, घर भी जाना है, छुट्टी का टाइम हो रहा है। कितने बजे छुट्टी होती है? 3 बजे, 4 बजे, फिर तो खुला टाइम। बहरहाल आपको 4 बजे से पहले हम छोड़ेंगे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस वक्त भूख का सामना कर रहे हैं। अबू बकर भी आयत बता के गुजर गए, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु भी आयत बता के गुजर गए। उधर से अल्लाह के हबीब निकल आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर आपसे ज़हीन फतीन फसीह पलीद दूर रस दुनिया में कोई आया ही नहीं ना। का अल्लाह के हबीब एक आयत का माना तो बता दो। मैं पूछूं, वयुतिमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। नबी सल्लम देख के हंसने लग गए। जेड़े माने तो अबू हुरैरा पूछना है ना, मैनू पता है। कई तालब इलम ना उस्तादां नूं बड़े चक्कर देते हैं।
आजा अबू हुरैरा मेरे साथ, चलते हैं घर, कोई तेरे नसीब में हुई चीज तो मिल जाएगी। दाखिल हुए तो सामने दूध का एक प्याला पड़ा है। आपने फरमाया आयशा ये दूध किसके लिए है? अल्लाह के हबीब आपके लिए तोहफा है, हदिया है, किसी ने दिया है। क्योंकि सदका तो आप कबूल नहीं करते थे, हदिया आप कबूल कर लेते थे। अबू हुरैरा कहते हैं मुझे थोड़ी सी खुशी तो हुई, कोई आसार तो नजर आए पेड़ की आग बुझाने के, लेकिन एक चीज ने एकदम मेरे दिमाग को टच किया। कहा ये हो नहीं सकता कि अल्लाह के हबीब मुझे प्याला दें और असहाबे सुफ़ा को ना बुलाएं, ये नहीं हो सकता। प्याला एक है, आपने असहाबे सुफ़ा को बुलाना है तो भेजना भी मैनू ही है। जा अबू हुरैरा सद के लिया, मेरे को अगे नहीं टुरया पे जाना, भूख से मैं निढाल हूं। और फिर अगला मंजर भी मुझे नजर आ रहा था कि असहाबे सुफ़ा जब आगे बैठ जाएंगे ना तो आप मुझे कहेंगे अबू हुरैरा विवाह जरा ना सारे बारी बारी। क्यों जी? वही काम हुआ। आपने प्याला देखा तो कहा अबू हुरैरा जाओ जरा असहाबे सुफ़ा को बुला के लाओ। ये पहली यूनिवर्सिटी के तालिब में दुआ करें अल्लाह हमें उन जैसा बना दे, उनके नक्शे कदम पे चला दे। खुदा की कसम उनके पास दुनिया नहीं थी। हदीस के अल्फाज हैं वो जब सजदे में जाते थे ना, ऊपर वाला कपड़ा तो पहले ही नहीं होता था उनके ऊपर, एक चादर बस एक, और वो भी इतनी तंग होती थी कि सजदे में जाते हुए आगे से उनको पकड़ना पड़ती थी ताकि सजदा आसानी से हो जाए। इस कसम पुरसी की हालत में उन्होंने दीन सीखा, हम तक पहुंचाया। बताएं फिर उनके हमारे ऊपर एहसान है कि नहीं? आज हम अगर उनको ही भूल जाएं, और वो तो बड़ा ही बदबख्त होगा जो दीन से सहाबा को बाहर निकालना चाहता हो। कोई नहीं था इनका दुनिया में, लेकिन याद रखना बहुत से लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिनको दुनिया में कोई नहीं जानता, उनका तज़किरा रब के अर्श पे होता है। कोई दुनिया में बड़े मशहूर होते हैं लेकिन आसमानों में उन्हें कोई नहीं जानता। एक हदीस है, रब को पुकारने वाले जो होते हैं ना, एक तरफ वो एक रब को बुलाने वाले, कभी मुसीबत में गिरफ्तार होना तो निकलता तो उस वक्त हर बंदे की जुबान से अल्लाह अल्लाह। जिसने रब को भुला रखा उसकी आवाज निकलती है या अल्लाह। फरिश्ते कहते हैं सौतुल मजबूल, ये आवाज तो हमने कभी सुनी ही नहीं है, इस आवाज की तरफ कान धरने की जरूरत ही नहीं है। और रब को याद करने वाला जो ही मुसीबत के वक्त कहता है या अल्लाह, तो फरिश्तों की जुबान से निकलता है सौतुन मारूफ। ये बड़ी जानी पहचानी आवाज है, दौड़ो अल्लाह के फरिश्तों इस बंदे की मदद के लिए पहुंच जाओ। ये रब वाले होते हैं। वो एक वाकया, एक अमीर जादी औरत ने ना दूसरी औरत का दांत तोड़ दिया, मुक्का मारा। तुसी ना मुक्के शुक्के मारिया करो, कोई मुक्का बड़ा भैड़ा वजदा जी। क्यों जी? मूसा अलैहिस्सलाम का मुक्का याद आ रहा है ना, निक्की जी मुक्की ते बंदा टप गया। फवक़ज़हु मूसा फ़क़ज़ अलैहि, बाज़ दफा चोट बड़ी गहरी लग जाती, लेकिन उसने मुक्का मारा तो उसका दांत टूट गया। अब यो बड़ी शरीफ जादी अमीर जादी औरत है, खानदान की हसब नसब वाली, केस अल्लाह के पैगंबर के पास आ गया। आपने फरमाया बुलाओ जिसके दांत तोड़े थे, वो मुक्का मार के इसके दांत तोड़ेगा, इसके भी दांत टूटे। अब उन्होंने कहा यार कोई बंदा तलाश करो जो अल्लाह के हबीब को सिफारिश कर दे कि इसके दांत न तोड़े जाए। किसी ने कहा फलां को लाओ, किसी ने कहा फलां को लाओ। एक ने क्या हजरत अनस को बुला लो, खादमे रसूल हैं, बड़ी मोहब्बत है उनको आपसे और आपको उनसे। अनस की सिफारिश करवाते हैं कि इस औरत के दांत ना तोड़े जाएं। अनस आ गए, कहा अल्लाह के हबीब इस औरत के दांत ना तोड़े, चले उससे गलती हो गई थी, आपका तो रंग बदल गया।
फरमाया तशफ़अ फ़ी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, ओ अनस तू अल्लाह की हदों में सिफारिश करने आ गए। यहाँ मैं आपको एक नुक्ता बयान करूँ, याद रखना। किसी से मोहब्बत है, मोहब्बत है, ताल्लुक है, ताल्लुक है, तिजारत है, तिजारत है, लेन देन है, लेन देन है, बीवी है, खामद है, औलाद है, वालिदैन है, सारे ताल्लुक एक तरफ। लेकिन दीन की बात आ जाए तो हम किसी ताल्लुक की परवाह, हमें सबसे मुकद्दम क्या चीज होनी चाहिए? अल्लाह का दीन, रब का कुरान, अपने पैगंबर का फरमान। इसलिए तो वो सैयदना साद की वालदा का वाक़या मशहूर है। माशाअल्लाह उलमा बैठे हैं, तुसी तो मैनू फसा छड़िया उलमा दी जमात। कहा साद अगर तूने ये कलमा ना छोड़ा, मैं भूख हड़ताल कर दूंगी और खाना नहीं खाऊंगी हत्ता कि मेरी मौत आ जाए। मोहब्बत बड़ी थी सैयदना साद बिन अबी वक़ास को अपनी माँ से, बड़ी गहरी। माँ ने ये हर बार सोचा था कि मैं ये कदम उठाऊंगी तो साद इस कलमे को छोड़ देगा। भूख हड़ताल कर दी, हालत बिगड़ने लग गई, मौत की तरफ बढ़ने लग गई। साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए तो माँ के दिल में ख्याल आया, साद लगता है उस दीन से वापिस आ गया, मेरा हरबा कामयाब हो गया। लेकिन साद ने करीब आके जो बात कही थी ना, वो बात कभी हमें याद हो जाए ना, अल्लाह अकबर। कहा माँ बात सुन, ताल्लुक बड़ा करीब का है, मोहब्बत बड़ी गहरी है, तेरे जैसा ताल्लुक इस कायनात में किसी का मेरे साथ ना होगा। लेकिन जिस मोहम्मद का कलमा पढ़ चुका हूं ना, तेरे वर्गी 100 माँ में उस पर कुर्बान कर दूंगा। कलमे से पीछे नहीं हट सकता मैं। और खुदा की कसम आज ये चीजें हमारे अंदर पैदा नहीं हो रही, हम अपनी मर्जियां करते हैं। एक तरफ अल्लाह का दीन, दूसरी तरफ रिश्तेदारों के मसले आए ना, और कारी साहब थानू की पता साड़ियां मजबूरियां हैं, फिर रिश्तेदारों को तो देखना पैंदा है ना, फिर खानदान भी तो बचाना पैंदा है। ये चीज अपनी जिंदगी से खुरच के निकाल दो। कोई नाराज होता है हो जाए, कोई राजी होता है हो जाए, कोई दूर जाता है चला जाए, करीब आता है आ जाए, सब कुछ चला जाए, लेकिन अल्लाह का दीन हमारी जिंदगी से निकलना नहीं चाहिए। सबसे मुकद्दम ये चीज। और ये सबक भी आप याद करें, कलमा पढ़ लेने के बाद अपनी मर्जी नहीं चलती। ये मेरा जिसम मेरी मर्जी आनियां खरी के थोट भैया ने बिछाई, मर्जी नहीं होती। फरमाया वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरा। जब अल्लाह के हबीब की बात आ जाए, किसी के लिए जायज ही नहीं कि वो अपनी मर्जी कर ले। आपने वो वाक़या सुना हुआ हज़रत सुमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने का। काफिर थे, उम्रे के लिए जा रहे थे, अपने कबीले का सरदार है, गंदम पूरी की पूरी मक्का में सैयदना उसामा की पहुंचती थी। सहाबा ने गनीमत जाना उसको पकड़ा और आके मस्जिद नबी के स्तून से बांध दिया। उस वक्त मस्जिद नबी सब कुछ थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो सुमामा कबीले का सरदार, बहुत बड़ा इंसान, मस्जिद नबी के सतून से बंधा हुआ है। आपने पूछा सुमामा क्या हाल है? बड़े गुस्से से कहा इन तक्तुल तक्तुल ज़ादमिन व इन तुनइम तुनइम ज़ा शाकिर। अगर कत्ल करने की गलती करोगे ऐसा बदला लिया जाएगा कि नस्लें याद करेगी, और अगर मुझे छोड़ दोगे तो मैं इतना गिरा हुआ इंसान भी नहीं हूं, तुम्हारे सारे बदले चुका दूंगा। आपने फरमाया सुमामा इसको बकरियों का दूध पिलाओ। ਇਹਦਾ मतलब है जिंदी तबीयत गर्म होवे वो की करे? तुसी हसदे जे यार, जिंदी तबीयत गर्म होवे की इलाज है? 7 बकरियों का दूध पी गया। हालांकि मोमिन थोड़ा खाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल मुमिना याकुलु मिन मईन वाहिद वल काफिरु याकुलु मिन सबअति अमा। मोमिन एक अंतड़ी से खाता है, काफिर 7 अंतड़ियों से खाता है। आप थोड़ा खाने हैं हुण 3-3 रोटियां खाने वाले सोचते पैने असी की जवाब देइए।
आपने फरमाया पेट के 3 हिस्से कर लो, एक खाने वाला, एक पीने वाला, एक सांस लेने वाला। हम कहते हैं सांस ते आ ही जाना है, किधरों सज्जे खब्बे हों। अगले दिन अल्लाह के हबीब आए और फिर पूछा, सुमामा क्या हाल है? सुना है मैंने, कहीं वैसे पढ़ा नहीं। सुमामा ने अगले दिन अल्फाज का चुनाव बदल दिया। पहले दिन कत्ल का तज़किरा पहले किया था, इन तक्तुल ज़ादमिन व इन तुनइम ज़ा शाकिरिन। दूसरे दिन कहने लगा इन तुनइम ज़ा शाकिरिन व इन तक्तुल ज़ादमिन। उसी ज़ुबान के मालिक है ना ये लोग। इंसान को होना भी तेज चाहिए। वैसे बिलखुसूस ये दीन पढ़ने वाले जो तालिब इल्म है ना, ये बड़े तेज तरार होने चाहिए। लोग समझे मौलवी बड़े ढिले होंगे, ढिले ढुले को नहीं होंगे, ना ढीला होना चाहिए। ठीक है, आपने ढीले नहीं होना है, चौकन्ना होना चाहिए। मोमिन हाजिर दिमाग होता है। ये पिछले दिनों मौलाना मंजूर साहब गुजरांवाला वाला, उनकी वो प्रोग्राम में किसी ने सवाल कर लिया कि मौलाना जहन्नम के दरवाजे किन्ने, तो वो कुरान में है तो है लहासबा तो अबवाब, उनके ज़हन में नहीं रही, याद नहीं रहा जहन्नम के दरवाजे किन्ने। वो कहते हैं कमला जिहा नहीं, जेड़े राह जाना नहीं पुछ के की कर हैं, पुछ के की कर, तू पुछ जन्नत दे किन्ने दरवाजे, जन्नत दे 8 दरवाजे। तो मौलवी जिथे फसे फिर उथे निकलन का फन भी तो उहदे कोल होना चाहिए। वो जंगे अहज़ाब के मौका पे नहीं हुआ था, मुहासरा तूल पकड़ गया, सामने खंदक है, दुश्मन इधर है, मुसलमान इधर है, रात अंधेरी है, तूफान, सर्दी, बला की, खाने पीने को कुछ नहीं है, लिबास कुछ नहीं है। अल्लाह के हबीब ने क्या ऐलान कर दिया था, फरमाया मुहासरा बड़ा तूल पकड़ गया है तुम में से कोई जो खंदक के पार गुजरे और जाके दुश्मन की खबर लेके आए, मुझे बताए उनके क्या मशवरे चल रहे हैं, मैं मोहम्मद उसे जन्नत की बुशारत देता हूं। कोई भी नहीं उठा। तुसी तो सुभान अल्लाह पढ़ लीए ना। खौफ इतना था, खतरा इतना था, सर्दी इतनी थी, आपने दोबारा कहा कोई नहीं उठा। शायद सहाबा दे ज़हन च भी होना है कि जन्नती तो फिर असी अल्लाह के फजल नाल है ही हैं, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। आखिर आपने आवाज़ दे दी, ऐना हुज़ैफा, हुज़ैफा किधर है? सैयदना हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं दिल तो मेरा भी को नहीं करता पिया सी, लेकिन चूंकि मेरा नाम आ गया फिर मैनू उठना तो पिया। मैं गया अल्लाह दे हबीब चला तो जावा, पर मैनू सर्दी बड़ी लगी। आपने फरमाया इधर आओ, करीब किया, हुज़ैफा के जिस्म पे हाथ रखा, फरमाया अल्लाह मेरे इस सहाबी की सर्दी हमेशा के लिए दूर कर। फिर हुज़ैफा नू सर्दी नहीं लगी। हज़रत अबू हुरैरा को भी दुआ दी थी ना, जब उन्होंने कहा था आपकी हदीसें याद करता हूँ, कभी कभार कोई जुमला ज़हन से महव हो जाता है, मिट जाता है, याद नहीं रहता। अबू हुरैरा ऐसी बात है, चादर बिछा जल्दी से। इसका मतलब है तालिब इल्म को चादर होनी चाहिए, रुमाल होने चाहिए। रखते हो रुमाल? रखा करो, बड़े काम की शै। नमाज टाइम उत्ते कर लिया, सौन लगे उत्ते कर लिया, खट्टा मिट्टी हो तो मुँह ते कर लिया, किधर चावल बनींदे होंगे अगे करता, फायदा ही फायदा। जल्दी से अबू हुरैरा ने चादर सीधी कर दी रज़ी अल्लाह ताला। आपने दुआ फरमाई और दुआ फरमा के कहा अबू हुरैरा अब ये चादर अपने सीने से लगा। अबू हुरैरा कहते हैं कसम है पैदा करने वाले की, जब से चादर सीने से लगी है ना कोई बात भूलती नहीं। दुआ करें अल्लाह आपके और मेरे हाफजे को तेज कर दे। हाफजा वाला कैसे तेज होता है? हुण तुसी कहोगे बादाम खान नाल, अखरोट खान नाल। गुनाहों से बचने वाले का हाफजा तेज होता है। जितना कोई गुनाहों से बचता है उतना उसका हाफजा तेज होता चला जाता है। गुनाह इंसान के हाफजे को, बदन को, कुव्वत को, ईमान को, ताकत को और उसकी सलाहियतों को और उसकी गैरतों को हमेशा नीचे गिराते गिराते ख़त्म ही कर देते हैं। दुआ करें अल्लाह हमें गुनाहों से महफूज रखे, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों की तौफीक दे। हुज़ैफा को दुआ मिली, हुज़ैफा खंदक पार कर गया।
अच्छा, वो तेज इतने, उनके सिरदार अबू सुफियान ने कहा, लगता है हम में कोई बंदा आ गया है। अब ऐसा करो, तुम में से हर बंदा अपने साथ वाले से पूछे वो कौन है, ताकि हम बंदा पकड़े कौन आया है बाहर से। सईदना हुज़ैफा ने बात सुनी, घबराए घबरुए कोई नहीं, जल्दी से दाएं का हाथ पकड़ा और कहा कौन है तू। उसने अपना नाम बताया, हाथ छड़ के इधर पढ़ा, तू केड़ा। उसने अपना नाम बता दिया, ना उसको याद रहा ना उसको याद रहा कि इससे पूछूं ये कौन। हाजर दिमागी कमाल किस्म की आके फिर खबर भी दी थी। इसलिए मोमिन क्या होता है, ढीला ढाला नहीं होता। तुसी तो माशाअल्लाह सौ जाओ तो उठते ही नहीं, उठ जाओ तो सौ नहीं। फजर तो बाद नींद वेखण वाली होंदी है तालिब इल्मां दी माशाअल्लाह। हम वैसे ना लोगों को बताया करते हैं अपने जुमों में, अपने खुतबों में कि सुकून देखना है ना, सुकून क्या होता है, फजर की नमाज के बाद मदरसों का चक्कर लगाओ। तुम्हें लाखों लाखों के बेड पे नींद नहीं आती, हमारे तालिब इल्म फर्श पे यूं सोते हैं। ओए होए होए, हम जब पढ़ते थे हमारे दौर में एक नाश्ता मिलता था बड़ा मज़ेदार किस्म का, ठंडी लस्सी और ताज़ा बंद आते थे, ब्रेड बड़े मज़ेदार। तो नाश्ते का बहरहाल हमें सोते हुए भी इंतज़ार होता था। कैंटीन लगी, सब दौड़े, नाश्ता वाश्ता किया। जुमे का दिन छुट्टी का दिन था, तो एक तालिब इल्म दूसरे को कहने लगा, ओए चलो जिथों नींद छड़ी सी उथों शुरू करनी है, गहरी नींद। तो सुकून है, खुदा की कसम रब के दीन में सुकून है, बड़ा सुकून है। और ये नुक्ता भी याद कर लें, सुकून और चीज होता है, आराम और है। सुकून दिल में है, आराम बदन को होता है। लोग पैसों से आराम खरीद सकते हैं लेकिन सुकून नहीं खरीद सकते। सुकून किधर है? अला बिज़िक्रिल्लाहि पढ़वाती है, तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों का सुकून अल्लाह के कुरान में है ना, नबी के फरमान में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में, सूरत में, आपके हुक्मों पे चलने पे, दीन पे चलने में, इसी में सुकून है। दुआ करें अल्लाह हमें सुन्नत मुस्तफ़ा का पाबंद बना दे। बाद में इख्तिताम की तरफ ले चलता हूँ, टाइम काफ़ी हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा ये है, हम आपके तरीके पे चलें, आपकी बात माने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को और आपकी सूरत को अपनाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे और बताए हुए दीन पे अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। एक वाक़या सुने, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, उन्होंने दुनिया में इज्जतें कैसी पाई। इशा की नमाज मैंने आपको पहले बता दिया, यह दौर ऐसा था कि लिबास नहीं थे, वुसअतें नहीं थी, हालात बड़े तंग थे, एक एक कपड़े में नमाजें पढ़ी जा रही थी। अल्लाह ताला ने आयत उतारी, कौन सी? या अय्युहन नबी कुल ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। इशा की नमाज हुई, अल्लाह के हबीब ने ऐलान कर दिया, कहा मेरे सहाबा जाओ घर वालियों को बता देना, कल से फजर की नमाज पे कोई औरत पूरी चादर किए बगैर घर से नहीं निकल सकती। अल्लाह का आज नया हुक्म आ गया है, पर्दा नाज़िल हो चुका है। जिलबाब उस चादर को कहते हैं जो सर से चले और पांव तक आती हो। कल से हर औरत जिलबाब पहन के निकलेगी, चादरें हैं। कितना बड़ा उज़र था, कितनी बड़ी माजरत थी। उज़र कर लेती औरतें, माजरत कर लेती, हमारे घरों में चादरें हैं ही नहीं, हम पहन के कैसे निकलें? हम छोटी छोटी बात पे उज़र पे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? बस जी टाइम नहीं, ये क्यों नहीं करते? बस जी कारी नहीं। ये मर्जी जब हम छोड़ेंगे ना, तब हमें मजेदार जिंदगी नसीब होगी। मर्जी पे चलते रहेंगे तो रब की मर्जी हमें मिल नहीं सकेगी। अब सहाबा ने जाके अपनी बीवियों को, बेटियों को, माओं को, बहनों को ये पैगाम दिया, फजर की नमाज वो मस्जिद नबवी में ही पढ़ती, बिलखुसूस अंसारी औरतें, हर औरत आके मस्जिद में नमाज पढ़ती है। फिक्र लाहक हो गई कि नमाज भी पढ़नी है और चादर भी करके जाना है। हदीस के अल्फाज हैं,
इन अल्लाह की बंदियों ने अपने घरों के कोने कोने से टुकड़े कपड़े, जिसको पंजाबी में टाकियां हम कहते हैं ना, वो इकट्ठी करना शुरू कर। टाकियां इकट्ठी करनी, सारी रात बैठ के उनको सिलाई करती रही। और फजर की नमाज पे हर औरत निकली है तो चादर करके निकली। यह है उनकी तरक्की का राज। हमने मर्जी नहीं छोड़ी, हमने बहाने नहीं छोड़े, हमने इतराज ना छोड़े, और हमने अल्लाह के पैगंबर के फरमान के सामने कोई ना कोई चीज पेश करने की कोशिश की। इसीलिए हमें कामयाबियां नहीं मिल रही, इसीलिए हम नाकाम हो रहे। बल्कि तिरमिज़ी शरीफ में तो एक बड़ा अजीब वाक़या मिलता है, खुदा की कसम। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक काफिर हुकूमत के साथ मुआहदा था। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत मुआहदा में जंग करने से रोका हुआ है, बल्कि फरमाया मन क़तल ज़िम्मिय्यन लम यजिद राहियतल जन्नह, जो किसी ज़िम्मी को कत्ल कर देगा वो जन्नत की खुशबू ना पाएगा। कहाँ शाम की सरजमीन, कहाँ कैसर के इलाके। क्या किया सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने? जब मुआहदा टूटने के करीब आया ना, यानी मुआहदा खत्म हो रहा था, आज क्या तारीख है? सितंबर की 15, मिसाल के तौर पे सितंबर की 30 को मुआहदा टूटना है। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या काम किया? दुश्मन को इल्म ही नहीं होने दिया, और 30 सितंबर से पहले पहले अपनी फौजें दुश्मन के इलाके में दाखिल करवा दी। कहा हमला नहीं करना, हमारा मुआहदा खत्म होगा उससे अगले दिन ही तुमने हमला कर देना है, दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं देना तुमने। हुआ भी यूं, दुश्मन को इल्म ना होने दिया, और मुसलमानों की फौजों ने आगे दुश्मन के इलाके का मुहासरा कर। अब जूं ही तारीख मुकम्मल हुई, रात को सहाबा ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। दुश्मन पसपा है, फतह करीब है, इलाका फतह होने लगा है, जमीनें सारी मुसलमानों के कब्जे में आने लगी हैं। कई महीनों से ये जंग का मुहासरा हुआ था, फौज के अखराजात आसमानों से बातें कर रहे थे। किसी ने अमीर मुआविया के कंधे पे थपकी दे, पलट के देखा, सहाबी रसूल का अमीरुल मोमिनीन, आपने ये काम जो किया है ना, ये अच्छा नहीं किया। कहा मैंने क्या किया है? कहा आपने सुना नहीं था, अल्लाह के हबीब ने फरमाया है जिससे मुआहदा हो मुआहदा तोड़ते नहीं है। कहा मैंने कब तोड़ा है? मैंने तो मुआहदा पूरा होने के बाद हमला किया। कहा आपने चढ़ाई तो तब की थी जब मुआहदा बाकी था। आपका यह चढ़ाई करना भी मुझे सुन्नत के खिलाफ नजर आ रहा है। इतना खर्चा हो चुका है, इतनी फौज काम आ रही है, इतनी देर से जंग हो रही है, इलाके फतह होने के करीब हैं। अमीर मुआविया के कान में जूं ही ये हदीस गई, ऐलान करवा दिया कल को सारी फौजें वापस शाम की तरफ। जब अल्लाह के पैगंबर की हदीस आ जाए, कहाँ मर्जी। ये सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ही वाक़या है। कैसर के दरबार में, आपको पता है उस वक़्त की वो दो ही सुपर ताकतें हैं, एक कैसर एक किसरा, यानी एक रूमी और दूसरे ये ईरानी। कैसर का दरबार, क्या शानो शौकत उनकी, सोने चांदी के बर्तन इस्तेमाल होते थे। बल्कि एक सहाबी किसी मौका पे गए तो उन्होंने सोने की कुर्सी रख दी। हिरकल कुर्सी पे बैठ गए, और बैठते ही अल्लाह के पैगंबर की हदीस याद आ गई कि सोना चांदी मर्दों के लिए इसके बर्तन और इसके बिस्तर और ये चीजें इस्तेमाल करना मना है, जल्दी से खड़े हो। उसने कहा मैंने तेरी इज्जत अफजाई के लिए अपनी सोने की कुर्सी दी थी, तो उस कुर्सी से खड़ा हो गया। उसने कहा सुन, मेरे पैगंबर ने इससे मना किया है, कायनात में अल्लाह के हबीब की सुन्नत से बड़ी कोई शय नहीं है। सबसे बड़ी दौलत क्या है? सैयदना हुज़ैफा खाना खा रहे हैं, हाथ से लुकमा गिर गया है। हदीस सुनी हुई है, इज़ा वक़अत लुकमतु अहदिकुम फलयअख़ुज़हा वलयुमित अन्हा अल-अज़ा वलयअकुलहा वला यदउहा लिशैतान। किसी के हाथ से लुकमा गिर जाए
चुप करके उठा ले, साफ करे, खा ले, शैतान का हिस्सा ना बनने दे। हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु झुक रहे हैं लुकमा उठाने के लिए, साथी ने कोनी लगा। क्या मतलब था कोनी का? कहा हसीयत कट जाएगी, ये मदीना थोड़ा है, ये मदीने के बदू थोड़े, ये सुपर ताकत है, किस जगह पे बैठे हो, क्या करने लगे हो, लुकमा जमीन से उठा के खाओगे, क्या कहेंगे ये लोग। कुर्बान जय हुज़ैफा के अल्फाज पे। सहाबी ने तो सिर्फ कोनी मार के रोकना चाहा था। हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, ओए अल्लाह के बंदे, तू इन जलीलों की वजह से मुझे सुन्नत रसूल से रोकता है, जिस सुन्नत पे चलने की वजह से अल्लाह ने हमें इज्जतें दी थी, आज अगर हम उस सुन्नत को छोड़ देंगे दोबारा अल्लाह हमें जलील कर देगा। इज्जतें कहाँ हैं? क्यों जी? वलिल्लाहिल इज्जतु, पढ़ो, छुट्टी करवानी है तो पढ़ो। इज्जतें किसके हाथ में? वतुइज़्ज़ु मन तशा। ये दुनिया वाले आपको यूं लगे ना कि बड़ी इज्जतों वाले हैं, खुदा की कसम जब ये चले जाते हैं इनको पीछे से लोग गालियां निकालते हैं। फेसबुक ते गाना सुनिया जे अमीरुल मोमिनीन नवाज शरीफ नो, इमरान खान, मरियम नवाज नो, कितने बड़े ओहदेदार लोग गालियां निकाली जा रहे, कमेंट्स पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में कोई सच्चा अल्लाह वाला होना तो उसकी इज्जत अल्लाह दुनिया वालों के दिलों में तो डालता ही डालता है। कल क़यामत को सारी शानें अल्लाह उसके नाम करेगा। चलो बात खत्म करूं। मैंने बच्चों से बात शुरू की थी और बच्चों पे हिला के बात को खत्म कर देता हूँ। उस्ताद ने क्या समझाया था अपने शागिर्द को? सबक याद है क्या? ना सबक भूल गए? दुनिया की सबसे बड़ी दौलत याद हो गया? तालिब इल्म ने याद किया, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत। उसकी जूती टूट गई, मोची से जूता बनवाया, मोची ने 10 रुपए मांगे, उसने कहा मैं तुझे 10 रुपए से भी बड़ी दौलत देता हूँ। उसने कहा क्या? कहा मुझसे एक हदीस सुन। उन्हें कहा तू हदीस आप दे कोल रख, मैनू 10 रुपए दे, मुझे नहीं चाहिए। बच्चा था ना, सबक तो जुबानी याद कर चुका है, हकीकत में उसको तब याद होगा जब एक मौका आएगा। उस्ताद के पास आ गए, उस्ताद जी आप कहते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, वो तो 10 रुपए में नहीं ली एक बंदे ने। उस्ताद भी उस्ताद होते हैं, कमाल होते हैं। दुआ करें अल्लाह आपको कामयाब उस्ताद बना। एक तालिब इल्म क्लास में बड़ा कुंद ज़हन, हद दर्जा गिरा हुआ, तालिब इल्मों की नज़रों में बेचारे को कुछ नहीं आता था। उस्ताद नया नया क्लास में गया, सवाल किया तो सवाल करने के बाद बाज़ दफ़ा किसी एक तालिब इल्म से उस्ताद कहता है बेटा आप बताओ। उस्ताद ने उसी से ही पूछ लिया, सारी क्लास हंसने लगी। अब वो उस्ताद था, उस्ताद तो उस्ताद होता है। तालिब इल्म के हंसने की वजह जान गया, बच्चा बेचारा कमज़ोर है और इसकी कमज़ोरी से ये उसको खामखा जिज कर रहे हैं। कुछ दिन गुजरे ना, उस्ताद ने उस बच्चे को अपने कमरे में अकेले बुलाया, किसी को पता ही नहीं चलने दिया। कहा सुन, कल मैं क्लास में ये सवाल करूँगा, पहले मैं दूसरों से जवाब लूँगा, जब किसी को जवाब नहीं आएगा तो इसका जवाब ये है, वो तूने देना है। सवाल मुश्किल। अगले दिन उस्ताद ने सवाल किया, हाँ भाई तू बता, तू बता। वो सारे चुप। किसी को जवाब आता भी है? उसने हाथ खड़ा किया, ओ सारे हक्के बक्के, इसको जवाब आता है? उसने जवाब दिया, सारों के मुंह ढलक गए। उस्ताद ने शाबाश दी, साथ ही जेब से पैसे निकाले, उसको इनाम दे दिया। सारे ने मां मर गई। कुछ दिनों बाद उस्ताद ने फिर ये काम किया। उस्ताद उस्ताद होते हैं। मैंने पढ़ा उस तालिब इल्म के अंदर इतना हौसला पैदा हुआ कि वो क्लास में फर्स्ट आया था। नाकाम उस्ताद अपने उस्तादों, अपने शागिर्दों को ताने देते हैं ना, तो शागिर्द का दिमाग खत्म हो जाता है।
तो बहरहाल उस्ताद उस्ताद होते हैं। उस्ताद ने एक हीरा रखा हुआ था अपने घर में। हीरा जानते हैं? नहीं, आपको क्या पता हीरा क्या होता? वेख्या जे तुसी कोई गगड़ शगड़ वेखी होनी हो जिन्हें इंज कर हीरा। एक बड़े बच्चे को बुलाया, उसके साथ भेजा, कहा जाओ 10 रुपए के आलू लेके आओ, और जब आलू वाला पैसे मांगे तो उसको ये हीरा देना। अब बच्चे ने हीरा लिया हुआ है, 10 रुपए के आलू खरीदे, उसने सब्जी वाले ने पैसे मांगे, उसने हीरा निकाला का ऐला उन्हें कहे कि गगड़ जी तू मैनू फड़ाई जाना है, ये आपदे कोल रख, मैनू 10 रुपए दे। उसने आगे उस्ताद जी ये आपने मुझे क्या दे दिया, ये तो 10 रुपए भी नहीं लिया उसने। कहा अब जाओ किसी सुनियार की दुकान पे, सोने वाला, हीरों वाला, जवाहरात वाला, मुजाहरात की दुकान, पूछो इसके बदले में तुम्हें क्या मिल सकता है। उसने कहा आधा किलो सोना, आधा किलो सोना ले लो, ये मुझे दे दो। कि कहां से लिए फिरते हो? उस्ताद ने रोका हुआ था, देना नहीं है, बस कीमत लगवा के आ जाना है। अब वो बच्चा कहने लगा उस्ताद जी जो चीज सब्जी वाला 10 में नहीं ले रहा था, वो सोने वाला तो आधा किलो सोना देने पे राजी है। कहा बेटा तुझे यही समझाना चाहता था, हीरे की कीमत सब्जी वाला नहीं जानता। तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दीन पढ़ने वाले हो, तुम्हारी कीमतें ये दुनिया वाले नहीं जानते। तुम्हारी कीमत तब पड़ेगी जब तुम अल्लाह के दरबार में जाके खड़े हो जाओ। इसलिए सबसे बड़ी कीमत, सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी नेमत, डटे रहोगे ना, लगे रहोगे, जमे रहोगे, सीखो, पढ़ो, सिखाओ, अमल करो, अमल करवाओ, और इसी पे अपनी जिंदगी गुजार दो। अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक सवाल है कि दाढ़ी के बाल बाज़ दफ़ा चलते चलते आंखों के करीब चले जाते हैं, तो क्या उनको काटना जायज़ है या नहीं? उनको काटना जायज़ है। दाढ़ी के बाल वो होते हैं जो हमारी ठोडी पे आते हैं। बाज़ दफ़ा ये बीमारी के बाल औरतों को भी आ जाते हैं, आपने देखा होगा, बाज़ औरतों की ठोडी पे बाल उगाते हैं, तो वो दाढ़ी नहीं होती, ये जायद बाल होते हैं, ये कटवाना जायज़ है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मूँछों के आगे जो बाल होते हैं ना, इनको भी काट देते थे कि ये मूँछों में शामिल है, हालांकि वो दाढ़ी को भी टच कर रहे होते, इसलिए मैंने भी काटे। एक दूसरा सवाल है, मूसा अलैहिस्सलाम ने मदीन शहर में जिस बुजुर्ग से मुलाकात की थी, क्या वो शुएब अलैहिस्सलाम थे? नहीं, वो बिल्कुल शुएब अलैहिस्सलाम नहीं थे। सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के बाद दरमियान में बड़ा फासला है। वो कोई और शख्स हैं, उनका नाम शुएब ऐसे ही तफसीरों में जिक्र करें। उस्ताद किसे कहते हैं? जो उस्ताद हो। बड़ा अच्छा, बड़ा गहरा सवाल है। बहरहाल जिसने भी किया है अल्लाह ताला जज़ाए खैर ने। मालूमात को मुंतकिल करने वाले का नाम उस्ताद नहीं है। पढ़ा पढ़ा दिया, ये हकीकत में उस्ताद नहीं। ये तो तालीमात और मालूमात का तबादला है, बच्चा खुद भी किताब से पढ़ सकता है। उस्ताद वो होता है जो बच्चों की तरबियत करता हो। तालीम के साथ तरबियत लाजमी है। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता, आगे वयुज़क्कीहिम, अल्लाह के पैगंबर का मिशन कुरान और सुन्नत सिखा के, किताब से मुराद कुरान और हिकमा से मुराद सुन्नत। अल्लाहु अकबर। इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते थे कुरान में जहाँ जहाँ लफ्ज़ हिकमत आया वो सारे सुन्नत के माने में। युअल्लिमुहुमुल किताब, अल्लाह के पैगंबर लोगों को क्या सिखाते हैं? कुरान। वल हिकमा, और क्या मुराद हिकमत? सुन्नत। वायुज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करते हैं, तरबियत करते हैं। असल में उस्ताद वही होता है जो तरबियत करता है। उस्ताद की तरबियत ऐसी तरबियत होती है, अगर किसी को अच्छा उस्ताद मुयस्सर आ जाए ना, तालिब इल्मों के अंदर, बल्कि ये इंसान के अंदर अल्लाह ने फितरत रखी हुई है कि वो दूसरों से सीखता है। फितरतन आप बात ना भी करें ना तो आपसे लोग सीखते हैं। बाज़ दफ़ा तालिब इल्म तो यहाँ तक उस्ताद से सीखते हैं। हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं ना, वो ये रुमाल लेते हैं,
ये एक बच्चा बैठा हमारे पास पढ़ता रहा, तला और माल लेके बैठा, वो चुंज निकालना है, चंगी लगा के वो माया शाया चंगी टैट करके, खैर में तो इतनी आदत नहीं है। मैं एक नू क्या, मैं तू तो इंज लई फिरना जिवें तुहाना पाड़ना हुंदा है, चंगी तेज माया। क्यों? वहां का माहौल है। जिस माहौल में आप जाएंगे, जिस उस्ताद के पास जाएंगे, जिसकी तरबियत में आप जाएंगे, वो रंग आपके ऊपर चढ़ता जाएगा। इसलिए सहाबा कराम पे रंग चढ़ा किसका? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए उठते थे, सहाबा तहज्जुद के लिए उठ जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम करते सहाबा बिना पूछे ही करते। आपने सोने की अंगूठी पहन ली, सहाबा ने भी पहन ली। फिर सोना हराम हो गया, आपने किसी को कहा नहीं उतार दो, आपने सबके सामने अंगूठी उतारी और फेंक दी। सहाबा सब के सब ने अंगूठियां सारी की सारी फेंक दी। तरबियत का रंग चढ़ जाता है। बल्कि मैंने एक वाक़या किताब में पढ़ा था कि तालिब इल्म उस्ताद की हर चीज़ पे नज़र भी रखते हैं और उन पे उसका असर भी होता है। उस्ताद बड़ी जल्दी में था बेचारा, टाइम देखा तो क्लास में दाखिल होने के लिए भी 2-4 मिनट ही थे। घर उसका इदारे के अंदर होगा, तो उसने जल्दी से लिबास पहना, घड़ी पकड़ी और दौड़ के क्लास में दाखिल हुए कि मैं पूरे टाइम पे दाखिल हो रहा हूँ। यूं करके देखा तो बीवी की घड़ी। किसकी? वो उसने कहा अब तो खोलूंगी तो उन्होंने देख लेनी है। जल्दी से अपनी कफ जो है ना वो ऊपर कर ली और घड़ी छुपा ली और सबक यूं पढ़ाया कि घड़ी लोगों को देखने नहीं दी, अपने तालिब इल्मों को देखने ही नहीं। कुछ दिन गुजरे, सबक के मौजू पे बात हो रही थी। उस्ताद जी ने कहा हमने ये सबक पढ़ लिया है। तालिब इल्म कहते थे नहीं पढ़ा, पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा। एक तालिब इल्म कहता उस्ताद जी उदों पढ़िया सी जो तुसी बीवी दी घड़ी नहीं पा के आए, उस दिन आप सबक पढ़ लिया। तो तालिब इल्म सीखते हैं उस्ताद से। अब एक उस्ताद हो, मादरत मैं किसी से नहीं, मैं खुद भी उस्ताद हूँ और अपने आप को भी मुखातिब हूँ। फर्ज पढ़ता है, सुन्नतें नहीं पढ़ता, भाग जाता है। आप बताएं उसके शागिर्द सुन्नतें पढ़ेंगे? तहज्जुद नहीं पढ़ता, उसके शागिर्द तहज्जुद पढ़ेंगे? खुद फ्रॉड करता है, पीरियड में लेट आता है, फोन खोल के वहां बातें किए जा रहा है, सबक का टाइम गुजर रहा है, उसके शागिर्द कल को कामयाब उस्ताद बनेंगे? नहीं। इसलिए इब्ने सिरीन रहमहुल्लाह कहा करते थे इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन फंजुरू अम्मन ताखुज़ूना दीनकुम। ये जो दीन, ये जो तालीम तुम लेते हो, ये तालीम बजाते खुद दीन है। देखो ये दीन तुम किससे ले रहे हो। हर एक इस काबिल नहीं होता कि वो उस्ताद बने। इसलिए उस्ताद वो होता है जो तालीम के साथ साथ क्या करे, बच्चों की मुकम्मल तरबियत करे। बाद असातिज़ा पता क्या होते हैं, वो बच्चों की नज़र में महबूब बनना चाहते हैं। महबूब उस्ताद वो होता है जो बच्चों को कुछ ना कहे, नहीं भी आया पास कर दो जी, बच्चे को खुशी है, क्या उस्ताद है जनाब। लेकिन तालीम से फारिग हो के वो बच्चे उस उस्ताद को कोसते रहते हैं। किसी को पूछेगा नहीं, किसी को डांटेगा नहीं, किसी को मारेगा नहीं, बस वो महबूब बनना चाहता है ना सबकी नज़र में। ऐ बड़ा मीठा उस्ताद है। कई होते हैं बेचारे, वो खींचते तानते, वहां देखा बच्चा गलती कर रहा है वहां पकड़ लिया, वहां देखा गलती कर रहा है वहां पकड़ लिया। वो वक्ती तौर पे बुरे लगते हैं। हम अपने बच्चों को मिसाल दिया करते हैं, डॉक्टर टीका लावे पीड़ होंगी कि नहीं? होंगी है ना। तो बाद में बुखार उतर जाए तो बंदा दुआ देता है कि नहीं डॉक्टर को, चलो एक बार सह ली हुण तबीयत तो फ्रेश हो गई। तो जो असातिज़ा खींचने वाले होते हैं वक्ती तौर पे बुरे लगते हैं, लेकिन बाद में तालिब इल्म उनको दुआएं देते हैं। तो दुआ भी करें अल्लाह हम सबको सही कामिल उस्ताद बनने की तौफीक नसीब करे। इजाज़त है जी? बारकल्लाहु फीकुम। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु।